मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमारी जिंदगी को, हमारे रक्त के कण कण को प्रभावित करता है और सूर्य न हो तो हमारा अस्तित्व भी नहीं हो सकता। सूर्य जब किसी व्यक्ति को बीमारी देता है तो ये बीमारी, कहते हैं, उसके हड्डियों तक, उसके जड़ तक पहुंच जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य का बीमारियों के साथ क्या संबंध है और अगर सूर्य की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई हो या होने की संभावना हो तो क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों के साथ और बीमारियों के साथ क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह के दो पहलू हैं ना, दो सिक्के हैं। एक ग्रह का अच्छा प्रभाव वाला पार्ट है और एक ग्रह का बुरा प्रभाव वाला पार्ट है। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। कोई शरीर के आंखों को प्रभावित करता है, कोई हड्डियों को करता है, कोई लिवर को करता है। अलग अलग जो शरीर के हिस्से हैं वो अलग अलग ग्रहों के साथ, राशियों के साथ जुड़े होते हैं। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर कोई ग्रह कमजोर है तो जिस हिस्से से उसका संबंध है उस हिस्से में निश्चित रूप से समस्या आ जाती है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। सूर्य शरीर की स्ट्रेंथ है, ताकत है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह की सेहत चाहिए, सूर्य का मजबूत होना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। ये शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कोई भी तरह की बीमारी हो, अगर आपका सूर्य प्रबल है तो आप मोटे तौर से बीमार नहीं होंगे, मोटे तौर से आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसी संभावना बनी रहती है। सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। आपकी कुंडली के सारे ग्रह लगभग ठीक हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छोटी मोटी बीमारियां निरंतर आपको लगी रहेंगी। कभी ये बीमारी हो जाएगी, कभी वो बीमारी हो जाएगी। जो बीमारी वाला पार्ट है वो मोटे तौर पे आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और जब ये ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो आप बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। आपके सारे ग्रह बेहतर होंगे और सूर्य कमजोर होगा तो भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। सूर्य मोटे तौर पे हमारी आंखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे हृदय को और ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सूर्य की जो पहली समस्या है वो है नेत्र रोग, आंखों की बीमारी। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है। आंखों की रोशनी के पीछे दो ग्रह होते हैं, एक सूर्य और एक शुक्र, लेकिन सूर्य ज्यादातर नेत्र ज्योति का कारक होता है, आंखों की रोशनी से संबंध रखता है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है, आंखों में दिक्कत आती है, आंखों की समस्या होती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो सूर्य उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य अगर कमजोर होगा तो आंखें कमजोर होंगी। सूर्य अगर खराब होगा तो आंखों की रोशनी धीरे धीरे घटेगी। अंतर समझिए, सूर्य का कमजोर होना चश्मा लगवा देगा, आई साइट वीक कर देगा, लेकिन सूर्य अगर खराब होगा तो आपको ग्लूकोमा की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या या आंखों की रोशनी घटने की समस्या परेशान करती है। और खास तौर से जो सूर्य वाला पार्ट होता है वो होता है 48 से 60 तक, 48 साल से लेकर के 60 साल तक। तो अगर सूर्य खराब होता है तो 48 से 60 साल के बीच में आंखों में दिक्कत आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए?
अगर सूर्य की वजह से आंखों में दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करेंगे। सूर्य के सामने बैठ करके जितना सुबह जल चढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। 6 बजे 7 बजे तक जल चढ़ा दें। सूर्य के सामने बैठ करके सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। प्रकाश वाले कमरे में या प्रकाश वाले घर में रहने का प्रयास करें। ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का प्रकाश नियमित रूप से आता हो। और इसके अलावा किसी विद्वान से सलाह लेकर के एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य की दूसरी समस्या है हड्डियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द बोन्स। सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है। जो बोन डेंसिटी होती है, हड्डियों की मजबूती होती है, या जो हड्डियां होती हैं, इसके साथ डायरेक्ट एसोसिएशन सूर्य का होता है। हड्डियों के साथ जो नर्व हैं, नसें हैं, नसों का संबंध होता है शनि के साथ। तो सूर्य और शनि बेसिकली हड्डियों में पेन पैदा करते हैं, लेकिन हड्डियों की मजबूती के पीछे जो सीधा संबंध होता है वो सूर्य का होता है। सूर्य की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की, कैल्शियम की शरीर में कमी होती है, जिस वजह से हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में पेन होता है। खासतौर से घुटनों में जब दर्द होता है या एड़ियों में दर्द होता है, ज्यादातर इसके पीछे सूर्य होता है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग देता है तो चलने फिरने में मुश्किल होती है। आदमी चलता तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी कठिनाई के साथ धीरे धीरे दर्द सहते हुए चलता रहता है। और शनि जब हड्डियों को प्रभावित करता है तो आदमी का चलना फिरना बंद हो जाता है। ये एक अंतर है। तो सूर्य अगर हड्डियों का रोग देगा तो कठिनाई से, दर्द के साथ, दिक्कत के साथ आप चलेंगे फिरेंगे, ये संभावना बन जाती है। सूर्य जब दिक्कत देता है तो पीठ में काफी दर्द होता है, बैकएक काफी होता है, और रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या परेशान करती है। क्या करना चाहिए? अगर सूर्य की वजह से हड्डियों में दिक्कत हो रही है, सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या परेशान कर रही है, तो क्या उपाय करेंगे? पहला काम जो बहुत अहम है, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। और इसके बाद सूर्य के 21 नाम हैं। आप 21 नाम जानते होंगे, बहुत बार मैंने अपने कार्यक्रमों में बताया है। सूर्य के जो 21 नाम हैं, इन 21 नामों का उच्चारण करें। प्रातः काल सूर्य की तरफ पीठ करके बैठें। देखिए, एक नियम है आयुर्वेद का कि जब आग सेकनी हो, सर्दियों में आग सेकते हैं, तो आग सेकनी चाहिए पेट की तरफ से, यानी सामने की तरफ से, और सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए पीठ की तरफ से। ये आयुर्वेद का एक नियम है। तो सूर्य की तरफ पीठ करके बैठें ताकि सूर्य की रोशनी आपके शरीर में जा सके। इसके अलावा सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और अगर हड्डियों की दिक्कत है, हड्डियों की समस्या है, तो तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें। तांबे के लोटे से, तांबे के जग से या तांबे के गिलास से अगर आप नियमित रूप से पानी पिएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।